नमस्कार दोस्तों, SJS ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। हम बाबूराम सक्सेना कृति संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। इस कृति के प्राकथन से संबंधित अध्ययन चल रहा है जो 32 पेज पर है। तो 32 पेज पर आज की इस नवीन श्रृंखला में हम यानी कात्यायनी जी से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर कात्यायन जी के बारे में और उनके योगदान के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो अधिक समय न गवाते हुए चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये बाबूराम सक्सेना कृति संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का 10वां टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो प्राकथन के अंतर्गत पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाणिनि के लगभग 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से वररुचि, यानी कात्यायन जी का एक नाम और है वररुचि, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। फिर से एक बार पढ़ेंगे हम कि पाणिनि के लगभग 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से वररुचि यानी कात्यायन ने 4000 वार्तकों की रचना की। यानी देखो, कोई भी आचार्य होता है तो वो अपनी छाप छोड़ता है। बहुत कम ही ऐसे विद्वान पाए जाते हैं कि जो अपने परवर्ती या जो अपने सीनियर हैं या जूनियर हैं उनकी प्रशंसा के अलावा यानी उनकी कमी ढूंढी जाए, आलोचना की जाए। बहुत कम ऐसे होते हैं, ज़्यादा तरीके से आलोचना ही करते हैं, प्रशंसा बहुत कम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वररुचि हुए वो पाणिनि के उत्तरवर्ती आचार्य हैं। तो उत्तरवर्ती जो व्याकरणाचार्य हैं वररुचि, उन्होंने पाणिनि जी की अष्टाध्यायी का अध्ययन किया और उसमें से 1250 सूत्रों पर आलोचना यानी आलोचना के रूप में आलोचना करने के लिए आलोचनात्मक दृष्टि से उन्होंने उन 1250 सूत्रों पर 4000 वार्तकों की रचना कर डाली कि पाणिनि जी ने यहाँ मिस्टेक की है और ये शब्द छोड़ दिए हैं और ये चीज़ इसके अंतर्गत आती है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी छाप छोड़ने के लिए यानी अष्टाध्यायी पर उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने 1250 सूत्रों पर वार्तिक लिख दिए। 700 से अधिक सूत्रों की उन्होंने बिना उनमें कोई दोष दिखाए सुंदर व्याख्या की है और 700 सूत्रों यानी 700 से अधिक सूत्रों की केवल व्याख्या की है। उनमें कोई दोष नहीं बताया कि ये सूत्रों में दोष हों कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। यानी 1250 सूत्रों में तो कमी बताई और उनके लिए उन्होंने जो शोध किया उसको वार्तिक कहा गया और उन 1250 सूत्रों में 4000 वार्तिक जोड़ दिए और 700 से अधिक सूत्रों की उन्होंने क्या की, व्याख्या की। करीब 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया। 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया कि पाणिनि जी ने इनकी चर्चा व्यर्थ कर दी है। लगभग 540 सूत्रों में परिवर्तन एवं परिसंस्करण किया, यानी परिष्करण। 540 सूत्रों में थोड़ा परिवर्तन भी किया और परिष्करण भी, संशोधन भी किया। तो 1250 सूत्रों पे तो उन्होंने 4000 वार्तिक लिखे। 700 से अधिक सूत्रों की व्याख्या की, 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया, 540 सूत्रों में परिवर्तन किया और परिष्करण किया। क्लियर हुआ? परिवर्तन और परिष्करण किया 540 सूत्रों में। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। देखो, कात्यायन पाणिनि के प्रति उचित श्रद्धा भी यत्र तत्र प्रदर्शित करते हैं। मतलब आलोचनात्मक दृष्टि से तो उन्होंने वार्तिक लिख दिए, लेकिन कहीं कहीं पर यह भी देखा गया कि वो अपनी उचित श्रद्धा भी पाणिनि जी के प्रति प्रकट करते हैं। वो पूर्ण रूप से आलोचना ही नहीं करते। ये बात तो वो अपने दिल में भी समझते हैं कि अगर पाणिनि जी नहीं होते तो मुझ पर इतना बड़ा व्याकरण बन नहीं सकता था, है ना भाई। रोड को जो बंदा डाल गया है, मान लीजिए उसकी कोई टूट फूट या उसमें से कोई शाखाएं अगर डालनी हो तो व्यक्ति डाल सकता है, लेकिन एक बड़ा हाईवे बनाना बड़ा मुश्किल का काम है। और ये बड़ा हाईवे बना करके कौन दे गए? पाणिनि जी दे गए थे।
उनमें से उस हाईवे में से गांव के लिए सड़क ले जाना या किसी शहर के लिए सड़क ले जाना, है ना, या उसकी टूट फूट हो गई है मरम्मत करना, ये तो एक नॉर्मल सा काम है। तो इस बात को धारण करते हुए, सोचते हुए वररुचि या कात्यायन जी इस बात को सोचते हुए कहते हैं कि जो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी है वो वास्तव में प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने योग्य है। परंतु आलोचना की दृष्टि से उन्होंने इन 1250 सूत्रों पर वार्तक लिख दिए कि ये पाणिनि जी ने छोड़ दिए हैं, उन्होंने उनको इतना ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से दोनों बातों पर यानी अमल किया जा सकता है। यानी कात्यायन जी ने आलोचना भी की है और कहीं कहीं पर यानी जैसे कि उन्होंने उस पर 700 से अधिक जब व्याख्याएं की तो उनमें कोई शोध नहीं किया। जब शोध नहीं किया तो व्याख्या की तो उन्होंने कही भाई पाणिनि जी ने बहुत अच्छा व्याकरण लिखा है, तो कहीं कहीं पर ये श्रद्धा भी प्रकट की है, उनकी प्रशंसा भी की है। परंतु उन्होंने अनेक स्थलों पर पाणिनि को समझने में ही भूल की है। यानी पाणिनि जी को समझने में भी वो भूल कर गए हैं। कहीं कहीं पाणिनि जी बहुत ऊपर पहुंच गए लेकिन वो तनक नीचे रह गए। आज के विद्वान भी ऐसा कर देते हैं। मान लीजिए कोई विद्वान या आचार्य या कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, अब उसकी 20 कमियां निकाल देंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है उसके उच्चारण में या लेखन में, मान लीजिए उसके दिन का जो है मस्तिष्क का जो है कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है, बोल चाल में मिस्टेक हो जाती है उसके में, बोलने में कुछ लिखने में कुछ और, तो उसकी वहाँ पे आलोचना कर देते हैं। लेकिन उसके ज्ञान को नहीं समझते, बहुत कम समझते हैं। ऐसे ही यहाँ वररुचि और पाणिनि जी के बारे में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं कहीं पर वररुचि जी ने पाणिनि जी को समझने में भी भूल की है और कहीं कहीं वे अनुचित आलोचना भी कर गए हैं। समझ में आ रहा होगा अब आपको ही में, यानी मैं आलोचना पर क्यों ज़्यादा ध्यान दे रहा था। कहीं कहीं समझने में भूल की है और ज़बरदस्त आलोचना कर गए हैं जहाँ नहीं करनी थी पाणिनि जी की, है ना। वररुचि अपनी छाप छोड़ रहे थे और वो दमादम आलोचनाएं कर रहे थे। बताइए भाई, देखो डाटा देख लो, 700 सूत्र जो है उनकी व्याख्या की, ठीक है, 540 सूत्रों पर उन्होंने परिवर्तन किया, प्रसंस्करण किया, लेकिन जब वार्तक लिखे तो उन्होंने 4000 लिख दिए 1250 सूत्रों पे, है ना। सोच लो इस चीज़ को। तो आलोचना, उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि से ही तो ये सूत्र लिखे थे, वार्तक लिखे थे। तो जब इनकी जब रचना की वार्तकों की 1250 बड़ी डाटा था, उन्होंने कही यार पाणिनि जी क्या जानते थे, बताइए, इतना मटेरियल छोड़ गए कि मुझे पूरा करना पड़ा है इसको। तो ये होती है आलोचना, यानी अनुचित आलोचना भी कर गए हैं कहीं कहीं। और अनुचित आलोचना कब, जब एक विद्वान किसी दूसरे विद्वान की भाषा शैली को न समझ पाए, उसके विचारों को न समझ पाए, तो वहाँ पर कुछ वो ज़्यादा ही बढ़ के बोल जाता है ना। तो ये चीज़ है, तो अनुचित आलोचना भी कर गए हैं। इस अनुचित्य की ओर महाभाष्यकार पतंजलि जी ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। तत्पश्चात पतंजलि जी ने क्या कहा है कि अनौचित्य, यानी जो किसी को मालूम नहीं पड़ रही थी। भाई कात्यायन जी जब पाणिनि जी की आलोचना कर रहे थे तो कात्यायन जी के लिए सब ताली पीट रहे थे। कोई इस बात की ओर ध्यान नहीं दे रहा था कि कात्यायन जी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, आलोचना सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो तो पाणिनि की बुराई में लगे हुए थे, सब ताली पीटने लगे हुए थे। लेकिन पतंजलि जी का ध्यान गया और हमारा सबका ध्यान खींचा कि जो पतंजलि जी जो कात्यायन जी अनुचित मतलब आलोचना कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित है, तो ये पतंजलि जी ने बताया। तब जाके मालूम हुआ, यानी पतंजलि जी ने बताया है कि वहाँ किन किन माध्यमों में पाणिनि जी सही हैं और किन किन माध्यमों में पतंजलि जी सही हैं। तो देखो, कात्यायन ने वार्तिक श्लोक और गद्य दोनों में है। कात्यायन के जो वार्तिक हैं वो श्लोक और गद्य, यानी गद्य और पद्य दोनों में है। वे दक्षिणात्य थे, है ना। जो वार्तिक लिखे हैं, वार्तिक लिखे हैं, श्लोक में भी लिखे गए हैं और वो गद्य में भी लिखे गए हैं, ठीक। तो यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है, ये मेन टॉपिक है, यानी अच्छा टॉपिक है ये। यहाँ पे टॉपिक नहीं,
पॉइंट कि कात्यायन की जो वार्तिक हैं वो यानी पद्य में भी लिखे हैं उन्होंने और गद्य में भी लिखे हैं, ठीक है ना। वे दाक्षिणात्य थे। दाक्षिणात्य मतलब वो दक्षिण के व्याकरणाचार्य थे। जैसा प्रिय तद्युता दाक्षिणात्या, प्रिय तद्युता दाक्षिणात्य। अब देखो दाक्षिणात्य तो ये दक्षिण के माने गए हैं, यानी वो दक्षिण के आचार्य थे। महाभाष्य के इस वाक्य से प्रतीत होता है, ये महाभाष्य है और महाभाष्य का ये वाक्य है, यानी प्रिय तद्युता दाक्षिणात्य, ये एक महाभाष्य है, यानी महाभाष्य में इस वाक्य का उपयोग किया गया है। और महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि जी ने, है ना। तो पतंजलि जी के महाभाष्य में प्रिय तद्युता दाक्षिणात्या इस वाक्य का उल्लेख किया गया है और इसके आधार पर ही बताया गया है कि वे दाक्षिणात्य थे, यानी दक्षिण के कवि थे, दक्षिण के व्याकरणाचार्य थे, है ना। उन्होंने इसके अतिरिक्त कात्यायन वाजसेनीय प्राति, चलिए आगे पेज ऊपर करेंगे, यहाँ देखो ये रहा। इसके अतिरिक्त कात्यायन वाजसनेयी प्रातिसाख्य के भी प्रणेता हैं। वाजसनेयी प्रातिसाख्य, वीडियो जब स्टार्ट की थी यानी सबसे पहली क्लास में प्रातिसाख्य यानी प्रातिसाख्य के बारे में बताया था कि प्रातिसाख्य यानी शिक्षा जैसे वेदांग है उस पर भी बहुत सारे प्रातिसाख्य लिखे गए, व्याकरण पे भी प्रातिसाख्य लिखे गए, है ना। ऐसे ही यहाँ कात्यायन जी ने भी वाजसनेय प्रातिसाख्य की शुरुआत की, प्रणेता रहे। वाजसनेय प्रातिसाख्य उन्होंने भी लिखा, कात्यायन जी ने, तो ये पूछा जा सकता है ना। तो ये प्रणेता रहे हैं। तो वार्तिककार जो हैं, देखो कात्यायन जी हैं वो एक्चुअल में कौन थे? ये वार्तिककार थे, है ना। वार्तिककार, उन्होंने वार्तिक लिखे, लेकिन जो वार्तिक लिखे वो पद्य में भी लिखे और गद्य में भी लिखे। इनके अलावा यानी वाजसनेयी प्रातिसाख्य की भी रचना की। प्रातिसाख्य के ये क्या रहे? प्रणेता रहे। प्रातिसाख्य के भी ये प्रणेता रहे हैं, है ना। वररुचि यानी कात्यायन, दो नाम मिलते हैं आपको, वररुचि या कात्यायन एक ही है, समझना। वररुचि का समय 400 BC ईसा पूर्व से और 300 ईस्वी के बीच पड़ता है, यानी 400 BC से 300 BC के मध्य क्या पड़ता है इनका? 400 BC से 300 BC के मध्य इनका जन्म काल है। तो ये था कात्यायन जी से संबंधित। आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कराते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि जो पाणिनि जी हुए, है ना, जो पाणिनि जी हुए उनकी आलोचनात्मक पक्ष लिया इन्होंने और एक कहीं कहीं प्रशंसा भी की है, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है ना। तो आलोचना की दृष्टि से 1250 सूत्रों को लिया और 4000 वार्तिक लिख दिए और ये वार्तिककार बन गए। कौन? कात्यायन। यानी पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, पाणिनि जी की जो अष्टाध्यायी है उसके कात्यायन जी क्या थे? K4 कात्यायन लिख लो यहाँ पे। जो कात्यायन जी थे वो आलोचनात्मक भी रहे हैं और प्रशंसक भी रहे हैं, ठीक। तो ये आलोचनात्मक दृष्टि से उन्होंने 1250 सूत्रों को लिया अष्टाध्यायी से और उन पर 4000 वार्तिक लिख दी। लेकिन उन्होंने 700 से अधिक सूत्रों की बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्या भी की। 500 से 40 सूत्रों की उन्होंने क्या किया? 500 से 40 सूत्रों में परिवर्तन किया और प्रसंस्करण किया।
540 सूत्र और 700 सूत्रों से अधिक पर व्याख्या की और 540 का प्रसंस्करण किया, परिवर्तन किया और 10 सूत्रों को क्या बताया, व्यर्थ बताया। ठीक है ना। तो ये आलोचनात्मक भी थे और प्रशंसनात्मक भी थे, लेकिन कहीं कहीं पर ये बहुत बढ़ चढ़ करके पाणिनि जी की आलोचना कर गए। इतनी आलोचना कर गए कि जहाँ उचित नहीं था वहाँ भी आलोचना कर गए, यानी पाणिनि जी को समझने में कहीं कहीं पर ये भूल कर गए, इसलिए इन्होंने आलोचना कर दी। लेकिन इनकी आलोचना को पतंजलि जी हुए, उन्होंने इनकी आलोचना को पकड़ा और कहा कि तुमने इन इन पॉइंटों पर आलोचना गलत की है, अनुचित आलोचना की है। तो हम सबका जो ध्यान है पतंजलि जी ने अपने महाभाष्य में क्लियर कराया कि यहाँ पर पाणिनि जी सही हैं और यहाँ पर जो है कात्यायन जी सही हैं। इसके अलावा यानी इन्होंने पाणिनि जी की जो अष्टाध्यायी है उस पर तो शोध किया ही किया, वार्तिक भी लिखे। उसके अलावा एक वाज स्नेह प्रात साख्य की भी रचना की। वाज स्नेह प्रात साख्य के भी ये प्रणेता रहे हैं, ये शब्द भी नहीं आपको भूलना है। समय की बात करें तो ये पाणिनि जी से पीछे के थे, पाणिनि जी इनसे आगे के आचार्य हैं, पहले के आचार्य हैं। इनके पश्चात यानी कात्यायन जी के पश्चात वररुचि जी आए और इनका जो जन्म काल है कात्यायन जी का वो 400 से 300 BC के मध्य है, लेकिन इनके पश्चात पतंजलि जी आए हैं। अब पतंजलि जी के बारे में हम अध्ययन देखते हैं कि पतंजलि जी क्या कहते हैं। तो देखिए ये देखो पतंजलि जी हैं। अब पतंजलि जी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखो ये 11वां टॉपिक है बाबूराम सक्सेना कृति का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो पाणिनि व्याकरण के अध्ययन के प्रथम युग का अंत पतंजलि के महाभाष्य ही में होता है। इससे स्पष्ट होता है कि पतंजलि जी ने एक महाभाष्य तैयार किया था और महाभाष्य पर ही पाणिनि जी के जो व्याकरण हैं, पाणिनि जी ने जो व्याकरण शुरू किया था अष्टाध्यायी से, उस पर कात्यायन जी ने 4000 वार्तिक तैयार कर दी और लगभग 4000 के लमसम अष्टाध्यायी में पाणिनि जी ने सूत्र बनाए, है ना। यानी अष्टाध्यायी में जो पाणिनि जी ने सूत्रों की रचना की वो भी 4000 के लमसम है और उन 4000 सूत्रों में से करीब 1250 सूत्रों पे से 1250 सूत्रों को लेकर के 4000 वार्तिक कात्यायन जी ने लिख दिया। तो ये दोनों आचार्यों ने व्याकरण को पूरा किया। लेकिन इनके अलावा अभी व्याकरण पूरा नहीं हुआ, जो पाणिनि जी के समय से चला आ रहा था उसको पतंजलि जी के महाभाष्य ने पूरा किया और यहाँ आकर के पतंजलि के महाभाष्य पर ये व्याकरण संप्रदाय पूरा हुआ। यानी पाणिनि व्याकरण संप्रदाय जो है इसमें 3 आचार्यों ने मिलकर के काम किया है। एक है पाणिनि जी जो प्रणेता रहे, जिन्होंने आधार रखा पाणिनि जी, तत्पश्चात उसमें शोध किया कात्यायन जी ने और उन पर व्याख्या लिखी। ये शोध सही हुआ है या गलत हुआ है, आलोचना सही हुई है या गलत हुई है, इन सारी बातों को पतंजलि जी ने अपने महाभाष्य में समझाया। ठीक, और यहीं पर इन तीनों आचार्यों ने इस व्याकरण को पूर्ण करके आधुनिक व्याकरण बना दिया। तो देखिए पाणिनि के स्थान यानी पाणिनि के स्थान को दृढ़ बनाने में कात्यायन और पतंजलि ने अपूर्व परिश्रम किया है। बिल्कुल भाई, पाणिनि जी ने अकेला व्याकरण तैयार नहीं कर दिया। पाणिनि जी के अलावा जो कात्यायन जी थे, पतंजलि जी थे, उन्होंने भी अपूर्व परिश्रम, यानी अपूर्व माने जो पहले कभी परिश्रम नहीं किया गया हो उसको अपूर्व परिश्रम कहते हैं। तो उन्होंने भी अथक प्रयास किया है इसको पूर्ण करने में। इसलिए परवर्ती व्याकरणों ने इन तीनों को मुनित्रय के नाम से पुकारा है। क्लियर हुआ? यानी इन तीनों आचार्यों को किस नाम से? ये तीनों व्याकरण आचार्य या व्याकरण यानी आधुनिक यानी परवर्ती व्याकरणों ने, परवर्ती
यानी इन तीनों के बाद में जो व्याकरण आचार्य आए, उन्होंने इन तीनों मुनियों को मुनित्रय की संज्ञा दे दी। मुनित्रय के नाम से पुकारा है। मुनित्रय जहाँ कहीं भी समझ लिया जाए तो पहले तो पाणिनि जी आएंगे, दूसरे पर कात्यायन जी आएंगे, क्योंकि कात्यायन जी ने भी पाणिनि जी के व्याकरण को पूरा करने में काफ़ी योगदान दिया। और तत्पश्चात इन दोनों में जब भिड़ंत हो गई, ठीक है, और पाणिनि जी ने जो सूत्र है अत्यंत संक्षेप में लिख दिए, जिनका स्वभाव इतना दुर्गम हो गया कि उनको समझना काफ़ी कठिन हो गया, तो उसके लिए पतंजलि जी ने अपने महाभाष्य तैयार किया। ठीक है ना, पत का महाभाष्य, सॉरी यार मिस्टेक हो गई, यानी पतंजलि जी ने महाभाष्य तैयार किया। पतंजलि, तो पतंजलि ने अपना महाभाष्य तैयार किया, तब जाकर के ये पाणिनि व्याकरण संप्रदाय पूर्ण हुआ। तो मुनित्रय का मतलब इन तीनों का संबोधन होता है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। ठीक है ना। तो हम आज जो आधुनिक व्याकरण पढ़ रहे हैं वो मुनित्रय व्याकरण पढ़ रहे हैं, पाणिनि की अष्टाध्यायी नहीं पढ़ रहे, जिसको शोधित किया गया है। और बाबूराम सक्सेना कृति भी मुनित्रयी व्याकरण पर आधारित है। क्या आप इसमें वार्तक नहीं पढ़ते? कहीं कहीं पर सूत्र जो है बहुत ब्रीफ में हो जाता है, संक्षेप में हो जाता है, तो उसके लिए नीचे नीचे कई जगहों पर यानी पतंजलि जी के महाभाष्य से उठा करके संस्कृत में ही पूरा लेख डाला जाता है, और उसको पढ़ने के बाद में तब क्लियर हो पाता है कि सूत्र का भावार्थ ये है ना। तो ये जो व्याकरण बनाया है, आधुनिक व्याकरण बनाया है, ये मुनित्रय के व्याकरण को लेकर के ही बनाया है। और ये जो बाबूराम सक्सेना कृति है ये भी मुनित्रयी व्याकरण पर आधारित है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पतंजलि जी के समय 2री शताब्दी ईस्वी के बारे में अत्यंत दृढ़ प्रमाण उन्हीं के ग्रंथों में मिलते हैं। क्लियर हुआ? यानी 2री शताब्दी, उनका जो समय है वो कौन सी शताब्दी था? 2री शताब्दी। देखो एक बार थोड़ा यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। देखो जो पाणिनि जी हैं उनका समय क्या बताया? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के अनुसार बताया कि उनका जो समय है ये भी कौन सा बताया था, यानी पाणिनि जी का जो समय है ये मैक्स मूलर के अनुसार 350 BC के लमसम बताया है। वहीं 500 से 400 BC के आसपास बताया है वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा, यानी 500 से 400 BC के मध्य। और कात्यायन जी हैं, उनका जो समय बताया है वो 400 से 300 BC के मध्य बताया है। और जो पतंजलि जी हैं उनका जो टाइम पीरियड बताया है 2री शताब्दी बताया है, 200 BC के आसपास। फिर से निर्धारित करते हैं, यानी पाणिनि जो हैं उनका जो समय है ये देखो 500 BC से 400 BC के मध्य। और जो कात्यायन जी हैं उनका जो समय बताया है 400 से 300 BC के मध्य। और जो पतंजलि जी हैं उनका जो समय बताया है 200 BC के आसपास। तो देखो सबसे पहले पाणिनि जी हुए, और उसके बाद में कात्यायन जी, और ये पतंजलि जी। तो ये उत्तरवर्ती व्याकरणाचार्य है, इनका जो टाइम पीरियड है इस तरीके से है। लेकिन इनका देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो इनका जो है कोई निश्चित टाइम पीरियड निश्चित नहीं किया है, लेकिन इनका 200 BC उन्हीं के ग्रंथों में ये प्रमाण पाया जाता है कि इनका जो है 2री शताब्दी यानी 200 BC के जीवन के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर पाणिनि जी का एक टाइम बताया था मैक्स मूलर ने, निश्चित डेट बताई थी 350 BC, ये मैक्स मूलर का कथन था। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ये टाइम पीरियड के बारे में तीनों की चर्चा है। 350 जो डेट है वो एग्जैक्ट मैक्स मूलर के द्वारा कही गई है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है 500 से 400 BC वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा बताया गया है। और पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें स्वयं ये प्रमाण पाया गया है कि ये 200 BC यानी 2री शताब्दी के समय में थे। ठीक है, चलिए
तो इनका जो समय है ये दूसरी शताब्दी के बारे में अत्यंत दृढ़ प्रमाण उन्हीं के ग्रंथों में मिलते हैं। अब देखते हैं उनके ग्रंथों में क्या क्या मिलते हैं, अब इन पे चर्चा करते हैं। देखो उनके ग्रंथों में तो यहाँ पे बताया गया है कि पुष्यमित्रम याजयाम अरुणधवन साकेतम अरुणवनो मध्यमिकाम। इन तीनों उद्धरणों से इतना निश्चित होता है कि पुष्यमित्र यानी शुंग राजा, पुष्यमित्र शुंग वंश में एक राजा हुए थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक, इतिहास पढ़ा हो तो वहाँ पे शुंग वंश आता है और शुंग वंश में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग राजा के समय में संभवतः उसी के दरबार में पतंजलि विराजमान थे, ऐसा उनके ग्रंथ से ज्ञात होता है। किसके आधार पर? देखो यहाँ बताया गया पुष्यमित्रम याजयाम, यानी जो पुष्यमित्र राजा था शुंग काल का, शुंग वंश का जो पुष्यमित्र राजा था, ये उसके क्या थे, उसके समय के वहाँ के दरबार में विराजमान थे। यानी पुष्यमित्र शुंग जो राजा था उसके दरबार में ये व्याकरणाचार्य रहे हों, कवि रहे हों, लेखक रहे हों, यानी उनके दरबार में रहते थे। तथा उनके समय में मिलिंद, जिसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है, मिनेंडर ने अयोध्या और माध्यमिका पर आक्रमण किया था। यानी कहाँ कहाँ आक्रमण किया? मिनेंडर ने। मिनेंडर एक यूनानी सेनापति था, एक यूनानी शासक था मिनेंडर, और ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। तो उनके ग्रंथों में यहाँ देखो अरुणधवनो माध्यमिकाम, अरुणधवनो साकेतम, साकेतम होता है अयोध्या, अयोध्या का नाम है, साकेत फैजाबाद, अयोध्या, ये तीन नाम है, साकेत अयोध्या फैजाबाद। तो यहाँ पे कहा गया है कि अरुणधवन साकेतम और अरुणधवनो माध्यमिकम, यानी जिस समय पुष्यमित्र शुंग का राज्य था भारत के अंदर, शुंग वंश में, शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग का कार्यकाल था, उस समय पतंजलि जी उनके दरबार के कवि थे, यानी दरबारी लेखक होंगे, दरबार में रहते थे। उसी समय यूनानी शासक मिनांडर ने अयोध्या और मध्यमिका पर आक्रमण किया था। ठीक, वह गोनार्द संभवतः वर्तमान गोंडा जिला के निवासी थे। कौन? पतंजलि जी। पतंजलि जी गोंडा निवासी थे, गोनार्द, ठीक है ना, गोंडा जिले, गोनार्द के निवासी थे, जो कहाँ पड़ता है वर्तमान में? गोंडा जिले में। गोंडा जिला, एक गोंडा जिला है, जैसे मथुरा जिला है ना, वैसे ही गोंडा जिला है। तो गोंडे जिले में पड़ता है गोनार्द। ठीक, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था, गोनार्द में। उनकी माता का नाम गोड़का था। उनकी माता का क्या नाम था? गोड़का था। तो क्लियर हुआ यहाँ पे, उनकी माता का नाम गोड़का था। शंका समाधान आदि को अत्यंत रोचक रूप में देते हुए और बहुतेरे घरेलू दृष्टांतों के द्वारा विषय का सुगमता से प्रतिपादन करते हुए तथा साथ ही साथ अपने समय की सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और साहित्यिक सब प्रकार की प्रवृत्तियों का अत्यंत मनोरम परिचय देते हुए पतंजलि जी ने महाभाष्य के रूप में एक अपूर्व रचना की है ना, एक अपूर्व रचना की है। यानी यहाँ क्लियर क्या होता है, क्या बताया है कि देखो यहाँ ये बताया गया है कि शंका समाधान आदि को अत्यंत रोचक रूप में देते हुए और बहुतेरे घरेलू दृष्टांतों, जैसे घरों में भी थोड़ी बहुत मतलब दृष्टांत दिए जाते हैं, विचार बताए जाते हैं, के द्वारा विषयों को सुगमता से प्रतिपादन करते हुए, ठीक है, अपने समय यानी दूसरी शताब्दी का जो समय था, उस समय की सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और साहित्यिक, सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक सब प्रकार की प्रवृत्तियों को अत्यंत मनोरम परिचय देते हुए
पतंजलि जी ने एक महाभाष्य लिखा और इस महाभाष्य में क्या क्या चीज़ों की चर्चा की गई है अब आप बता सकते हो। यानी महाभाष्य में देखो उस समय की समाज के बारे में भी बताया गया है, धार्मिक व्यवस्था के बारे में भी बताया गया है, इतिहास के बारे में भी जानकारी देती है। जैसे साकेत पर मेनांडर ने आक्रमण किया है ना, माध्यमिका पर मेनांडर ने आक्रमण किया, ये ऐतिहासिक जानकारी नहीं है तो और क्या है। तो उस समय की ऐसे ही धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया गया है और भूगोल से संबंधित भी चर्चा की गई है, भौगोलिक दृष्टांत भी बताया गया है और साहित्य के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि ये दरबार में रहे थे तो कवि रहे होंगे, उनके बारे में कुछ रचनाएं लिखी होंगी। जो राजा महाराजा हुए वो अक्सर अच्छे विद्वानों को पकड़ करके अपने बारे में लेख लिखवाया करते थे उस समय। तो ये साहित्यकार भी रहे हैं, है ना। तो इन्होंने एक ही मतलब रचना लिखी, वो है महाभाष्य। और उस महाभाष्य में इन्होंने उस समय का सामाजिक व्यवस्था को भी बताया, धार्मिक व्यवस्था को भी बताया, ऐतिहासिक व्यवस्था को भी बताया, भौगोलिक व्यवस्था को बताया और साहित्य की चर्चा तो की। साहित्य के साथ साथ यहाँ ये भी बताया, ठीक है ना, यानी व्याकरण की भी चर्चा उसमें कर दी गई है ना। तो सामान्य तरीके से जो व्याकरण जो वार्तिक जी के कात्यायन जी के जो वार्तिक हैं ना, वो भी महाभाष्य में पाए जाते हैं, उनके लिए कोई अलग बुक नहीं है। यानी उनकी चर्चा भी पतंजलि जी ने महाभाष्य में की है, उनकी चर्चा अपनी महाभाष्य में की है वार्तिकों की, तो वो महाभाष्य में ही पाए जाते हैं। तो व्याकरण की चर्चा भी यहाँ पे पाई जाती है। तो अब आपसे पूछा जाए कि महाभाष्य किससे संबंधित है, समाज से यानी सामाजिक व्यवस्था से, धार्मिक व्यवस्था से या व्याकरण व्यवस्था से, तो भैया सबसे व्यवस्थित है। बताइए, सबसे संबंधित है, क्योंकि इसमें उस समय का समाज भी बताया गया है, धर्म भी बताया गया है और साहित्य की चर्चा की गई है। तो देखो, साहित्य को पढ़ने से पहले व्याकरण भी तो कराया होगा अध्ययन, तो व्याकरण का भी वहाँ पे ज्ञान कराया गया है। ठीक, तो ये समझ में आया होगा यहाँ तक। तो यानी इनकी एक अपूर्व रचना की है, यानी ऐसी रचना जो पहले नहीं की गई थी। इसके जोड़ का संस्कृत में और कोई भी ग्रंथ नहीं है। क्लियर हुआ? यानी ये क्या है, संस्कृत में एक ग्रंथ है, ये केवल व्याकरण नहीं है। ठीक, ग्रंथ है, ग्रंथ, केवल व्याकरण की किताब नहीं है ये मात्र। पतंजलि जी की शैली के प्रवाह की बराबरी केवल श्री शंकराचार्य का शारीरिक महाभाष्य करता है, और कोई नहीं करता है। इनकी जो बराबरी है वो कौन करता है, शंकराचार्य जी का शारीरिक महाभाष्य करता है। ठीक, तो यानी इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आगे जो मैटर है वो इनसे आगे का है, जो मेरे हिसाब से इसको कल अध्ययन किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी नेक्स्ट क्लास में ये दोनों जो आचार्य हैं, व्याकरणाचार्य हैं, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अब इससे आगे जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।